ज्ञात है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो आज मैं कृष्णा गुरुजी को फोन लगा के हीलिंग ले लो, जया को लगा के हीलिंग ले लो, कंचन को लगा के हीलिंग ले लो, लेकिन आज हम ये जानेंगे हीलिंग करते वक्त अगर कोई पतंग का फोन आता है तो उसके क्या कारण है, जिसके कारण से वो रोग उसको हुआ, है ना। जैसे सामान था, वो गंगोत्री जी आई थी, उन्होंने आयुर्वेदा के बारे में बताया। आप में से अधिकांश लोग आयुर्वेदा के बारे में जानकारी रखते होंगे, और नहीं रखते होंगे तो ये आपको ये हफ्ता आपको आयुर्वेद की पढ़ाई की जाएगी। बने खुद के ज्योतिष, उसी प्रकार बने खुद के डॉक्टर। देखो, तीन शरीर को, जैसे कि कार को चलने के लिए पेट्रोल, ऑयल, ओवरऑलिंग, ग्रीस, तीन चीजें ना, ग्रीस लगता ना जो ऑयल में, और ऑयल एंड पेट्रोल, उसी प्रकार अपनी शरीर के इंजन को चलने के लिए तीन तत्व की बहुत जरूरत है, जो कि हमारे 5 तत्वों का ही समावेश है। वह है वात, पित्त, कफ। एवरीबडी नो व्हाट इज वात? वात इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड स्काई। आज हम चर्चा करेंगे, कल हम कर चुके हैं, कल वीडियो देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करना है पित्त के ऊपर। और पित्त से होने वाले करीब 40 रोग, जो कि आपके हृदय चक्र से लेकर आपके अष्टम घर, जो 8वां घर है, पेल्विक रीजन, वहां तक के अंगों को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स के नीचे लीवर हुआ, इंटेस्टाइन हुई, किडनी हुई, गॉल ब्लैडर हुई, इट ऑल विल बी इफेक्टेड बाय प्योरली द पित्ता। एंड अगर वह वात, पित्त और कफ अगर एक्सेस या कम हो जाता तो वह दोष में बदल जाता है। मैं कभी वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ना नहीं बोलूंगा, बट डिसबैलेंस, दैट कॉल इंप्यूरिटीज। वात का बढ़ना भी गलत है, कम होना भी गलत है, पित्त का बढ़ना भी गलत है, और पित्त का कम होना भी गलत है, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र को चलाने में जो पित्त का रोल अहम होता है। एंड पित्त रिप्रेजेंट द, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट बेटा। व्हेनेवर पित्त का कनेक्शन डायरेक्ट आपके फायर एलिमेंट से, और फायर एलिमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट में, फिर आप ही लोग मुझे बताएंगे। आप लोग में कुछ तो तैयारी करके आए होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो पित्ता इज कनेक्टेड विद द फायर एलिमेंट ऑफ द बॉडी। 5 तत्व में से कौन तत्व है? तो हमारा जो पित्त तत्व है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पाचन क्रिया को पूरा चलाने से वहां से लेके नीचे तक, रेक्टस तक, वह वाइटल रोल पे करता है। और वात क्या करता है? वात जो है वह स्पीड बढ़ाने का काम करता है। तो पाचन क्रिया की प्रोसेस की गति बढ़ाने का काम वात करता है। समझ गए? हर का कहीं ना कहीं रोल है। लेकिन आज अगर आपको खट्टी डकार है, त्वचा में, चमड़ी में सूखापन, पिंपल्स, है ना, जिसको हम बुध की बीमारी कह देते हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू पित्ता। अब ये तो हमने बता दिया पित्ता। अब हम करें क्या करें? हमें बनना है खुद का डॉक्टर, लेकिन पढ़ाई भी इतनी नहीं करना, हमें थोड़ा सिद्धांत पता लग जाए। मेरा दावा है, जो लोग खाना खाने के पहले, ब्रेकफास्ट करने के पहले, डिनर करने के आधा घंटे पहले पानी पीना छोड़ देते हैं, और खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पीते हैं, उनको कभी जिंदगी में पित्त दोष नहीं हो सकता। हाँ, you can take the after lunch, after dinner, you can take the not water, other form of the water like नारियल पानी, like छाछ, like any fruit juice, you can take it, but don't drink the water. अब क्यों नहीं पीना ये भी आप बता सकते हो। When fire element enlightened, उस पर हम पानी डालेंगे, वो भी ठंडा वाला, तो क्या होगा? अगर अपना गैस का चूल्हा जल रहा है और उस पर एक लोटा पानी डाल दोगे, क्या होगा? हर में सबको मालूम है। तो मैं आपको संक्षिप्त रखता हूं, बाकी आप लोगों ने अधिक ज्ञान किया है।
हमें अधिक ज्ञान भी नहीं है, हमें सावधानियां रखना क्या है। पित्त से क्या क्या दिक्कत होती है मालूम है, एसिडिटी होती है, हर व्यक्ति परेशान होता है, एसिडिटी से वो कार्डियक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीजें आपके खुद की दिनचर्या, आपका खान पान ही इसको दोष में बदलता है। ओके, समझे ना? तो नाउ आई यस्टरडे आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दोस्त कि आप आए, शायद रागिनी जी नहीं थी, और पित्त के बारे में हमें बताएं। तो हु इज गोइंग टू टेल मी, लेट मी नो। ओहो, रागिनी जी बताएंगे सबसे पहले। चलो, यू आर आस्किंग क्वेश्चन। हाँ बेटा बोल। प्रणाम गुरुजी। खुश हो। गुरुजी अब लेक्चर छोड़ा था तो फिर एब्सेंट मार्क किया ना, फिर होमवर्क भी किया। अरे वाह, देख, वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएबल। मतलब इसने रिकॉर्डिंग सुनकर तैयारी करी। एक बार जोरदार ताली बजती, सब कर लिया गुरुजी। एक बार ज्यादा ताली बजाना चाहिए रागिनी जी की। ताली बजाओ। सो अटेंटिव, उसने रीडिंग करा। हाउ रियली आई अप्रिशिएट यू रागिनी। नाउ वी से। So what I have learned about pitta is pitta element is made up of two elements, fire and water. So अग्नि and पानी, ये दो से मिलके दो चीजों से मिलके पित्ता बनता है। और अगर हमारे शरीर में पित्ता होता है तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि जो लोग मोस्टली जो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि एनर्जी उनकी ज़्यादा जनरेट होती है, तो उनकी बॉडी काफ़ी गर्म रहती है और वो काफ़ी जल्दी जल्दी भी बोलते हैं, काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। उनको समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, काफ़ी स्वेट करते हैं और उनकी बॉडी काफ़ी हीट जनरेट करती है और उनको ठंड उतनी नहीं लगती है जितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे लोग लीडर होते हैं और वैसे लोग शायद मेरे जैसे होते हैं जिनको बोलने की बहुत जल्दी होती है और सुनाने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन वो बहुत एक्टिव भी होते हैं। तो अगर वो वैसे लोग होते हैं और उनकी अगर एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जितनी उनके बॉडी में एनर्जी है वो एनर्जी उनकी नहीं यूज हो रही है, तो उनको पित्त दोष होता है। और उसके लिए रेमेडी ये है कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, हमेशा पानी उनको पीते रहना चाहिए और उनको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को काम डाउन करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट पित्ता। वेरी गुड, वेरी गुड, वॉट एवर यू डिलीवर्ड, अप्रिशिएट, हैप्पी, वेरी गुड। और कौन बताएगा? एनीबडी प्रिपेयर? आई अप्रिशिएट रागिनी की, बगैर उसने वीडियो के देख के, रिकॉर्डिंग देख के होमवर्क कर लिया। कौन बोलेगा? जया, यू डिड समथिंग, आपने पढ़ा? भारती, अनम्यूट करें अपने आप को। इस गुरुजी, आपने और रागिनी जी ने कवर अप कर दिया, बट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू ऐड टू इट। एक, उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी टेम्परेचर, बॉडी तत्व, राइट, टेम्परेचर ज्यादा होती है और शी एड्रेस्ड लाइक दे आर बॉर्न लीडर्स, उनमें पैशन होती है, विन होने का गोल होता है। और उनकी नाखून जो है वो बहुत ब्रिटल होती है, जो आपने कवर किया, राइट, स्किन रैशेस या ड्राई होती हैं और उसके साथ उनके नेल्स आर आल्सो वेरी ब्रिटल। एंड बिटवीन व्हाट जो उन्होंने कवर किया और आपने कवर किया, एक और लाइट इट सेज सम फूड्स, जो मैंने रीड किया उसमें कहा है कि सम फूड्स टू अवॉइड, जिनको ये पित्त दोषा होती है, जो फूड्स अवॉइड कर सकते हैं वो है लाइक sour fruits like grapefruits and apples and so on, and also avoid कुछ kind of some oil, it says to avoid almond oil and some oils like that, and to balance जो पित्त को बैलेंस करने के लिए, जैसे आपने कहा not mix water with fire, these some of the things जो मेरे मन में आ रहे हैं, जो मैंने पढ़ा, just to supplement to what you both mentioned. Now I appreciate Jaya ji and Bharti ji also say something. Bharti ji, आप भी बताएंगे? अनम्यूट करें जया जी, भारती जी को। हाँ, प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले तो इसमें अपने खाने पीने का बहुत
बैलेंस से ध्यान रखेंगे आप, तो उससे आपको अपने आप समझ में आएगी कि आपकी बॉडी के कैसा है और उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर पाएंगे। जब पित्त दोष होता है तो आपके गले में पीले कलर का और ग्रीन कलर का ऐसा कुछ पदार्थ निकलता है, और उसको बैलेंस करने के लिए मैं खुद इसकी 15-20 साल पहले मैं पित्त दोष से मतलब वो रहती थी, और उसमें हेडेक हो जाता था, इतना सीवियर होता था। माइग्रेन, इसका एक कारण माइग्रेन इसी के द्वारा होता है। और मैंने मतलब अपने खान पान को वो किया, जैसा पानी आधे घंटे के बाद में पीने से बैलेंस हुआ, और एल्कलाइन वाटर भी लेना है। आई एम आल्सो टेकिंग एल्कलाइन वाटर। और एक चीज और है, जब खाने के जब आपका सिर दर्द वगैरह हो, तो उस समय आप ये देखिए कि आपको किस तरह का खाना सूट कर रहा है। उसमें आप मसालेदार बिल्कुल ना खाएं। मेरे को तो जो था कि मलाई या दूध के साथ में रोटी खाने से मेरा बिल्कुल बैलेंस हो जाता था, और आज 15 साल से मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। अदरवाइज 4 दिन तक मुझे इतना सीवियर पेन रहता था कि मैं उठ नहीं पाती थी। देखिए, वेरी गुड भारती जी। आपको एक बात बताऊं, जस्ट आई वांट टू एड इट मोर, द पित्ता इज जस्ट ए वन टाइप ऑफ formation in the body. Okay, like you say, when there is a boiled water, if somebody there is a boiled water is boiling, just I want to say some question rise, आप लोगों के मन में प्रश्न हुआ भाई पित्त तो बोल रहे हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर, जबकि दोनों का कॉम्बिनेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो फॉर्म है ना बॉडी में फायर, वो उस वाटर के ऊपर को फ्लेवर को बॉईल करता है और पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है डाइजेस्ट करके, क्योंकि पानी की जरूरत तो लगती है, लेकिन जठराग्नि जल के साथ मिलकर वो फायर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उस दौरान अगर हम खाना खाते ठंडा पानी पी लेते हैं तो आप कल्पना करें क्या होगा, है ना। नंबर 1। नंबर 2, जैसा इन्होंने कहा कि पत्ता पानी आ जाता है, तो एसिडिक फॉर्मेशन ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वी से एसिडिटी हो रही है। तो हमको ठंडा कर लें, ठंडा दूध पी लेते हैं, नंबर 1। कोई डाइजिन की गोली खा लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेटल हो जाता है। तो खट्टा पानी, खट्टे डकार आने से आपके यहाँ पर हार्ट में दर्द भी हो जाता है, और हम कभी कभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर बोलता है एसिडिक के कारण एसिडिटी हो गई आपको। तो आप जैसा कि भारती जी ने कहा और जैसा कि जया ने कहा, और इसमें रागिनी के शब्दों को भी ऐड करके मैं बोलता हूं कि आपके शरीर में जब भी कई दिक्कत हो रही हो ना, खट्टा पानी जो, तो पहला ये सोचो आपकी फॉर्म में क्या करा, तुमने क्या खाया, क्या खाना खाते खाते पानी पिया। ये सब चीजों के प्रश्न के उत्तर आप स्वयं ही देंगे, कि हर व्यक्ति की बॉडी का फॉर्मेशन अलग अलग होता है, तासीर उसकी अलग होती है, अंगों का शेप सब बराबर रहता है, लेकिन उसकी तासीर अलग अलग होती है। इसको आपको नोट करना पड़ेगा। कभी नाड़ी वाला बोलता भाई आपकी वात प्रकृति है, आपकी कफ प्रकृति है, आपकी पित्त प्रकृति है। तो ये प्रकृति तो जैसे मौसम आते हैं उसी प्रकार आपकी बदलती रहती है। आप ये मत सोचे मेरे को एसिडिक, अभी एसिडिक होके बाद भी होता है, आपको कब भी आता है कभी कभी। ये तो हमारा अंदर की मशीन का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए जरूरी भी है। अब जैसे बोला आपके मन खट्टी डकार आती है तो आप अल्कलाइन पावर पानी चालू कर दीजिए, यू स्टार्ट टू ड्रिंक द अल्कलाइन वाटर। एंड रूपा जी वेरी वेल एक्सप्लेन यस्टरडे हाउ टू मेक ए अल्कलाइन वाटर विद द कुकुम्बर एंड लेमन, यू टेक इट। यस, very good, she already made it. So they are very very simple thing, but we are complicating, we are making compliment due to our ignorance, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम उसको हमारे इग्नोरेंस से। आज कुछ भी शरीर के अंदर होता है, मैंने yesterday I explained one beautiful example. If you are driving the car, if your noise is coming, if you give attention to the particular noise and you go on the mechanic, immediately he solved the problem. Some ignore that noise, oh my god, we will see later, just we go hurry. So noise is start from another side also, 2 3 side 4 side, then your car should be go in the garage, like your body go in the hospital, right? Agreed? Okay, now any questions? Very very simply we explain. अब लाओ से which planet control fire? Moon, sorry, moon, Mars.
Mars control your acidic on fire element in the body, sun, both. So don't go on the planet, we just go on the acidity, we go on the pitta. And it is also very essential in the body. हमारे शरीर के अंदर यह बहुत जरूरी है. हाँ बेटा गीता बोल. अनम्यूट करो तेरे को. क्या जी अनम्यूट करो. यस गुरुजी. हाँ जी प्रणाम गुरुजी. हेलो आवाज आ रही है? हाँ बोल बेटा. हाँ जी गुरुजी, इसमें जो वाटर एलिमेंट है, इस वजह से जब वाटर की एक्सेस हो जाती है बॉडी में तो वाटर रिटेंशन भी कई बारी बॉडी ले लेती है, तो लोगों को ये दिक्कत भी होती है. वेरी गुड वेरी गुड. एक नया एजेंट करा कि वाटर रिटेंशन होने से. लेकिन इसका सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा दोष है आपको कि वो पानी पीते हो ना आप, जब भाई अग्नि हमेशा नहीं जलती, जठाग्नि जब जलती जब भोजन करते हैं आप, अदर ब्रेकफास्ट लंच या डिनर, उस वक्त वो अग्नि फॉर्म होती है. और उस वक्त आप अगर पानी पीते हो, इट इज द बिगेस्ट क्राइम. बिल्कुल. तो ये आपको एसिडिटी से बचना है. आधा घंटा पहले खाना खाने के पहले पानी छोड़ दें, आधा घंटा बाद पानी पिए और देखें आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी. और वह पानी खट्टे डकार अम्ल में बदल जाता है और वो खट्टा खट्टा ऊपर आता है पानी. अरे खट्टी डकार, वो खट्टी डकार गोली लिख देते डॉक्टर बैठ के, वो ठंडक हो जाती है. अच्छे हो गए. क्यों? व्हाई वी गो फॉर द टेबलेट्स? वी ऑल आर द लिटरेट पीपल. जस्ट गो एंड गो इन द आयुर्वेदा. ओके डन. So, my God, lot of new faces I am seeing. My God, Vandana ji, Pratibha ji already, Basu ji, Meeta ji, Kanchan ji, Krishnan ji, Jaya ji, and आप कौन है? पूनम जी. After long time, Poonam, what happened to you? Everything fine? गुरुजी. Nothing happened, बस ऐसे ही बहुत व्यस्तता चल रही थी और बहुत सारे उलझनों में थी. अभी रिकॉर्डिंग सुनती रही हूँ पर समय नहीं निकल पा रहा था, तो आज मुझे लगा बहुत दिन हो गए. ऐसे लगता है ना कुछ खो गया है बीच में से कहीं. तो चलो, कभी कभी चाह कर भी किया नहीं जा सकता. तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. फर्स्ट योर प्रायोरिटी इज योर वर्क. आपकी प्रायोरिटी पहले अपने काम पे. नहीं, प्रायोरिटी तो गुरुजी ये है, इसी से तो चलते नहीं, हैं. नहीं, 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 प्रायोरिटी नहीं बेटा. प्रायोरिटी, आप एक प्रोफेशनल हैं, आपका प्रायोरिटी वर्क है. जब प्रायोरिटी फ्री टाइम हो तब आप सेशन को करना. नहीं गुरुजी, ये अलाइनमेंट है. इसको हिलाने से ना सब कुछ हिल जाता है. ये छोड़ दो ना तो गड़बड़ हो जाती है लाइफ. लेकिन वो कभी कभी बस संभव नहीं हो पाता. वेरी गुड. ब्लेसिंग्स. अब नाउ एक आप बात बताइए. मैंने आपको पानी पीने का वात दोष में भी बोला, पित्त में भी आपको पानी का, मतलब पानी जो वाटर एलिमेंट है हमारी बॉडी में 70% है. तो कीप द हाइड्रेट. जया मुझे फोन लगाती, गुरुजी कीप द हाइड्रेट योर बॉडी, ड्रिंक द वाटर मोर एंड मोर. आप कोई भी बीमारी के लिए जल चिकित्सा बहुत जरूरी है. आइदर कप में, वाटर में, आपको पानी पीते रहना चाहिए. शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए. कई लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि दे अनेबल टू ड्रिंक द वाटर. यस कृष्ण जी. Namaskaram Guruji. Can you explain in English too a little bit, like whenever? Who is going to explain in English? Either should I go in the break English? Who take the responsibility? Ragini, always I do. You do. Thank you, Guruji. So, what do I have to explain, Guruji, about the pitta? acid, about the pitta? Whatever you learn, So, still in the pitta is there are like 3 elements in the body, which is vata, pitta, and kapha. And we are talking about pitta today. Pitta is made up of 2 elements, fire and water. So we're talking about if anyone gets higher in your body, like if fire is higher in your body, that is heat. So your body generates a lot of heat. And according to Guruji, if you like when you have food, it creates energy. So just after food, if you drink, just right after food, right after lunch or right after breakfast or right after during also, or during a lunch, dinner or breakfast, if you drink water, then my daughter says then धुआं निकलता है, like smoke comes out. So if you
just after any food you drink, right away, if you drink water, your pitta increases. So according to Guruji, never drink water just right after the food. Always drink water after half an hour. You drink water, otherwise you have a lot of acidities. And people say, oh, I'm having acidity, and have something. People drink either cold milk, or the doctor give you Digene, and it balances everything. So Guruji is saying you have to take care about your body by yourself. Do not go towards allopathy. Try to understand Ayurvedic, and try to balance heat and coolness. It's like energy and water. And what I explained in Hindi is whoever has more pitta are more active, they have more energy, they have more heat, they feel very hot all the time. In summer especially, they always sweat, and in winter they are not that much cold, but they are very hot. So to cool yourself down, you need to drink a lot of water. According to Guruji, your body is made up of 70% water. So you need to drink a lot of water, and you need to drink alkaline water, which Guruji explained yesterday, with cucumber and lime, 1/4 lime. And you put it in the water, soak it in the water, and then drink that water. That is alkaline water, which cools your body down and balances kapha, vata, and pitta. And you do the meditation as well. And Guruji showed some exercises also yesterday. So and he gave an example of a car, like when you drive a car, and if something goes wrong, you right away go to the garage and get it checked done. So you maintain your body as well. Okay. Thank you, Ragini ji. Very well explained. Thank you. Thank you, Guruji. I hope you got everything. Oh, no, I got it. Thank you. Thank you for the summary. Perfect. So now one more remedy I am going to give first time. Whenever you feel acidic, your body feel acidic, my God, the same time you just lay down your body on the ground, take one towel, and make towel little bit wet in the water, cold water, and put up on your navel area, and say someone, you drop bottle slowly with the help of mug on making the center your navel area. Slowly pour the water on your navel area. You just keep your eyes closed, become attention on the navel area, and just relax. One mug water slowly coming on the navel area. Your towel is lying on your navel, and or your abdomen area is totally wet. Just take relax and see the magic. See the magic. That's called aqua care. So water is lying on the navel area. Navel area, if you remember, all the type of foods go to when we are in a mother belly, we are getting all the foods from our navel area. So navel point is control your all digestion system. Right? Okay? Everybody clear? Yes, Geeta ji, say. हाँ, वो अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। गुरुजी, वही नेवल एरिया में हमारी 72,000 नाड़ियां इकट्ठी होके मिलती हैं। दैट्स वाई वो वहां पे हमारा सेंटर पॉइंट है, तभी वो हमारे लिए इतना इफेक्टिव है कि वहां से जहां पर भी हीलिंग जानी होती है तो वहां से जाती है, क्योंकि जब बच्चा वूम में होता है तो नेवल से ही जुड़ा होता है मदर से। ठीक है। हेलो गुरुजी। हाँ बेटा, बोल। हाँ जी। बट जो गुरुजी आपने रेमेडी बताई है, मैं उसमें ये पूछना चाह रही हूँ कि टॉवल का कोई राउंड बना के रखना है या सिंपल रखना है? टॉवल को फोल्ड करके अपनी नेवल के ऊपर रख लेना, बट बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ जी। और रखकर एक टॉवल को गीला कर लो, रख लो। उसके बाद अब किसी को घर के मेंबर को बोलो कि मेरे नाभि के ऊपर, या आप खुद ही नहीं कर पाएंगे,
कोई नाभि के ऊपर आपको पानी की धार डालता रहेगा, वो नाभि के ऊपर 1 मग्गा डालेगा, 2 मग्गा, पूरा पानी हो जाएगा. यू डोंट वरी एंड जस्ट रिलैक्स द बॉडी एंड सी. ये आपकी अंदर से पूरी बॉडी क्लीन कर देगा. बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, हील हो जाएगी. बिल्कुल पूरी वो करेगा. एंड कभी अगर हो तो मैं एक्वा केयर का आपको कोई वीडियो भेजूंगा जिसमें कोई बंदा करता दिखाता है. यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. सो वेरी वेरी गुड. डायरेक्टली नेचुरोपैथी वी कैन से डायरेक्ट to balance all your 3 tattvas in the same manner. Everybody clear? Now, yesterday I explained the chanting is the good to control vata. है ना? So, pitta, your Kapalbhati pranayam is the best remedy. Whenever you do, normally I take spine straight, attention on the navel area, up to your edge, do the Kapalbhati like this. Today we will do it. Okay? If you continue the Kapalbhati pranayama up to your age, 5 cycle of your age, 6 cycle of your age, your tummy will go inside, your whole body transform and never feel any type of acidity. And after doing the process, pranayama, just relax and drink some water. Never drink water in a standing mode. Remember one thing more. Never, never, never drink water in a standing mode. You are drinking, no. You just sit on a proper place and drink water like a tea. In my one session, I explain how to drink the water. If you drink the water like a tea or like a coffee, you see, and during that drinking the water, if you are keeping the attention on your chakras, in the professional time, it is not possible for you. But in the morning time, when you do the sadhana and all, that time you just drink a water like a sip. Normal in the Ayurveda, one lecture, if you drink food and eat water, if you drink food and eat water, you have never any problem for your all pitta, vata, pitta, kapha. Why? Drink food. You chew your food like a liquid, make it semi-liquid totally. And you can drink like this. And water like a sip, take a drink like a tea or coffee. जिस प्रकार चाय कॉफी का सेवन करते हैं, उसी प्रकार एक एक सिप करके पानी. और देखें आपको स्लोली स्लोली पानी में रमता जाएगा शरीर में और अपना काम करता जाएगा. तो हमारे पास हमारी दवाइयां हैं, हमारे पास हमारा अवेयरनेस है. If you use your awareness, I am sure you're not required to go anywhere. And Kapalbhati pranayam, chanting, because why chanting is useful in the vata, yesterday explained, because in the sky element, air element, and chanting, they play vital role in sky and air element. Kapalbhati, navel area control, set of your age, 1 set, 2 age, 3, do it. Clear? Oh my God, I today, lot of new faces, Rinku, Vandana, Atiba, and 2 are unknown. Okay, so in Bane Khud Ke Doctor, the session we will continue tomorrow. Tomorrow we will cover the cough. And 2 sessions for the conclude all the 3 remedies. Whenever you do any type of pain, you give to call to Krishna Guruji or Jayaji or anywhere, any divine astro healer. Before that, you do it your own. Then see. Like Brahma, Vishnu, Mahesh, Vat, Pitta, Kapha. Like this. Navel area, heart chakra, 3rd eyes. Om Namah Shivaya. 11 times. Control all Vat, Pitta, Kapha. Do it. I said, pray, heal and bless. Do it and feel and realize it. Oh my God, Guruji, आज तो मेरे को सुबह उठा तो दर्द नहीं हुआ. Lot of person feel the headache when they wake up in the morning. Oh my God, they check BP, blood pressure. Oh my God, why happening? It's only due to vata. Hydrate your body, drink water more and more. And in that case, whenever you feel your body is full of gases and something, you're passing gases, just take some
all the remedies lying in your kitchen. Take some ajwain and kala black salt, eat and chew it. It's highly effective, more better than allopathic medicine. But we never respect all the items. Like whenever a lady make a food, he pour oil. Oil is only one element who control your all three element, Vata, Pitta, Kapha, as per Rajiv Dixit. But the oil is not refined. Normally we are doctors, refined, double refined, we are, no, they are not oil, it's just like a water. Okay, everybody happy? So we do Kapalbhati Pranayama, है ना? And Pitra Pranayama, and we do some dhyan for acidic. And just see, fire control, if your digestion system is spoiled, SGPT increase, SCOT increase, GGT increase, it affects on your liver, and liver represented by Jupiter. तो 9th उठका चालू हो जाता, लीवर खराब हुआ, सोराइसिस होगा. तो ये अलार्म घंटियां बजा रही है आपको, ये घंटियों को शरीर की सुनना और इमीडिएट एक्शन लेना. नहीं तो अगर आप इसको एलोपैथिक से दबाते जाओगे, करते जाओगे, तो इट विल कन्वर्ट इन ए क्रोनिकल हेल्थ इश्यू, जो 15% है. बाकी तो सब बगैर दवाई के ठीक हो जाते हैं. आई अप्रिशिएट ऑल दोज, स्पेशली मतलब आई एम इन टच विद लॉट ऑफ पर्सन. जया आल्सो, जया नेवर गो फॉर एनी मेडिसिन. मैंने बेटा बुखार हो रहा है, नहीं गुरुजी आई डोंट टेक एनी मेडिसिन. एक आध होम्योपैथिक ले ली कभी, शी एंजॉय द पेन, और उसके बाद शरीर अच्छा रहता उसका. तो नॉर्मल अधिकांश लोग ऐसा करते हैं कि पानी नहीं, कोई दवाई नहीं देते, कहीं क्रोसिन खाते ही नहीं है, नहीं खाना, बुखार में ओके, वी एंजॉय इट. अगर आप इफ यू आर पेशेंट, इन दैट केस ओके. अगर बुखार आ गया तो आप सोचो रीजन क्यों आया बुखार. एक दिन में 2 दिन में बुखार अपने आप उतर जाता है, लेकिन पर भी हम बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं. बेटी को बुखार आ गया, और बाप रे बाप, गले में पट्टी, सर पे पट्टी रखा, द बेस्ट. एक बुखार कभी आए, आपको सबसे बड़ी रेमेडी देता हूं मैं. बुखार आए आपको तो व्हाटएवर, एक पैरासिटामोल जो गोली वगैरह खाते हैं, ठंडे पानी की पट्टी रख दें. उसके बाद आपके शरीर में पसीना आएगा. चेंज योर ऑल क्लॉथ, इनर क्लॉथ, आउटर क्लॉथ, एंड यूज द फ्रेश क्लॉथ. जो कपड़े धुले हुए रहते हैं वो पहने, और फिर देखें बुखार की ताकत नहीं कि आपके शरीर में उग जाए. करके देखना आप कभी, अगर बाय चांस बुखार है, पैरासिटामोल खाया, ठंडे पानी की पट्टी रखी, देन स्वेट आता, पसीना आता है बुखार में, है ना. हम क्या करते हैं, वो पसीने के साथ ही सो जाता है. पसीना जैसे ही आया, चेंज योर एवरी क्लॉथ एंड वियर. उसके बाद देखो आपका बुखार कहाँ गया, आपको ही नहीं मालूम. एंड नेवर कम इन द टेंशन इफ, अगर आपका अच्छा भला शरीर और बुखार आ जाता है. बुखार मीन्स, द फीवर मीन्स योर बॉडी इज जनरेटिंग द positive bacteria in the body, and fighter bacteria. If some illness is ready to come, your body is ready to fight with your bacteria and infection. Immediately after 1 day, 2 days, if the bukhar is not okay, in that case you can go on to doctor. But initially, don't think every fever convert in an infection. Normal bukhar fever come due to any infection. If your body is okay, nothing else, you check your body first. Okay? So keep a smile on your face. अपने चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान लेकर आए. फिर आगे नहीं आपके प्रश्न के जवाब देंगे. कृष्णन जी, आप मुस्कुराना, you are not smiling. कृष्णन जी, you are looking sad. Why I got to, in the last you have to change something. Okay? A smile. Very good, very good. Kanchan ji, you are doing meditation, or you are so far, you are looking like in meditation. Okay? Yeah. कंचन जी का हमारा स्माइल देखो. गीता बेटा, चल बोल. गीता तू क्या बोल रही बेटा? व्हाट यू वांट टू से? आज मैं बहुत ही बोल रही हूँ, बहुत क्वेश्चंस है गुरुजी मेरे. बोल बेटा, बोल बेटा, बोल. गुरु से नहीं बोले. गुरुजी, जैसे कई लोग टेंशन ज्यादा ले लें या एंजाइटी उनको ज्यादा हो जाती है, गुस्सा ज्यादा आए, तो इसमें फिर उनकी पित्त बढ़ रही है. ये क्या हो जाता है, ये हमारी बॉडी रिलीज द हार्मोन्स. अब वो क्या, कुछ चिंता जो रहती है वो फियर मोड में जाती है, जिसे अरे ये हो गया तो ये नहीं हो जाए, ओ माय गॉड.
तो यू आर गोइंग टू इन नेगेटिव मोड। एक वो आती है, और एक आपका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि कोई चिंता से, अरे और मेरे से गलती कैसे हो गई, मैं आई डिड क्वेश्चन अच्छा करके, इंटरव्यू में अच्छा करके, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और अभी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये इस प्रकार के स्ट्रेस आते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी उसी प्रकार के हार्मोन जनरेट करना चालू कर देती है। आप मान के चलें, एक रात से लेकर दूसरे दिन तक आप ये सोचते रहे, मेरा शरीर बुखार हो रहा है, मेरे को बुखार हो रहा है, मेरे को बुखार हो रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम श्योर आफ्टर 18 आवर योर बॉडी विल फुल ऑफ फीवर्स। I am in stress, I am in stress, I am in stress. Everything. Stress is all the temporary. But you ask a very good question. The remedy is the best. Keep an attention on your third eye, right portion, left portion. 11 times. Hold attention on the left part, right portion of the brain. Either you can make a sandwich on the right part or left part. One sandwich on the third eye. Relax. Where is the stress? You search it. आपका तनाव कहां गया आप ढूंढते रहोगे, केवल अपने शरीर के इंजन से यूज तो करो। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, लेफ्ट पार्ट पर पूरा ध्यान रखा। मेक ए सैंडविच। Relax. Hold attention on the left part. Switch on the right part. Make sandwich. Relax. Third eyes. Fast sandwich. And relax. How much your body is full of stress, depression, anxiety, all will go away. Rest on your hand how much confident you are. You see, you are in the present mode, no enough anxiety and all. I do also sometimes. मैं भी करता हूँ ये चीज। आज हम ध्यान में भी कराएंगे आपसे, ठीक है? ओके? बिल्कुल, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप आज मेरी रिमेडी नोट करके रखना गीता जी, है ना? जस रागिनी जी बोले, यस से। Guruji, when we had a session last on Saturday or Sunday, तब you said कि वो रात को स्वाध्याय करने के बाद and then I'll tell you the next day. You just अच्छा how? आपने वो कहा था कि मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने ये क्यों बोला है। मैं तो भूल गया बेटा। गुरुजी आपने बोला था कि आज अच्छा ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी का मैसेज ही नहीं आया मेरे पास? उस वक्त आपका थॉट क्या था? मैंने भेजा गुरुजी, या ईमेल भेजा। Are you send me the mail? ये मतलब ये होता है जिस प्रकार हम हमारे गाड़ी के चारों पहियों की हवा चेक करते हैं, we check our car air. So this is the two tool. You press whatever thoughts is coming. जो भी विचार आपको आएगा, वह आने वाला भी विचार हो सकता है जो एक तनाव लेकर आएगा, या बीता हुआ भी विचार हो सकता है जो विचार लेकर आएगा। और ड्यूरिंग दैट इफ यू गेट सम कंपल्शन, जो होता है ना स्पंदन, है ना स्पंदन, तो इमीडिएटली यू गो एंड डू द 15 मिनट्स मेडिटेशन। 15 मिनट का ध्यान जरूर करें। तो ये जो मैंने आपको कहा था, वह उस वक्त 3 स्थिति बनी होगी। इफ यू डू द प्रोसेस, देयर इज नो थॉट, इट्स वेरी गुड। इफ देयर इज अ थॉट is connected with any non-living thing or any your ancestor, it's okay, just pray the gratitude. They are just think they are asking something from you. If there is no thought, it's very good. If any thoughts related to their ancestor, related to non-living thing,
अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कछुआ दिख गया, कभी दे गया, तो उनके नाम से कुछ आपने खाने को डाल दिया। और अगर आने वाला फ्यूचर दिख रहा है कुछ, इन दैट केस यू कैन डोनेट समथिंग, फूड टू एनीवन नीडी। ओके, गॉट इट? यू आर नॉट कन्विंस? हेलो, ओके, आया समझ में? रागिनी जी, गॉट इट? अब आप देख लो आपका थॉट कौन सा आया था। वेरी कंफ्यूजिंग गुरुजी। अभी बोल सकती तू सबके सामने? हाँ, I saw something. I saw an animal, but not the live animal. I saw an animal in the form of fire. कुछ गोल्डन कुछ ऐसे जाते हुए मुझे दिखा. So I don't know what it is. माल आने वाला है तेरे पास 100%। सोनारी चीज का दिखना is money is supposed to come, but for that you just do the 15-minute meditation आप करते ही हो। ओके, वेरी गुड। कंफ्यूजन के लिए कोई, जो एनिमल अगर विजुलाइज कर पा रही है तो उसको भोजन डाल देना। या आप like a lion or something. तो लायन है तो यू कैन डोनेट समथिंग इन द जू। लायन के पास जाने की कोशिश मत करना कि इसको कुछ खिलाए, यू ऑफर सम फूड टू द जू। ओके, ये बेटा कनेक्शन है आपका कुछ ना कुछ। अब आपको लायन दिखा, किसी को कोई थॉट ही नहीं आया, किसी ने करा, अगर आप में भी जो पीपल जो अभी नए हैं वो भी करके देख सकते हैं आज, इस पर शनिवार को करें। ये जुपिटर फिंगर, ये थंब, दोनों आंखें बंद, हथेली को दबा लें, वुमन्स लेफ्ट पाम को दबाएंगे और मेल राइट हैंड पाम को दबाएंगे, जो भी थॉट आए। ओके, एग्रीड? गो फॉर मेडिटेशन। तो वी आर गोइंग फॉर फर्स्ट फ्रॉम भस्त्रिका अप टू आवर एज, देन गो फॉर पितृ प्राणायाम, है ना, देन गो फॉर द एंजाइटी मेडिटेशन विच गीता ने बोला, वो हम करके देखेंगे, है ना। बोथ आर हियर लाइक दिस, आप दोनों हाथ ऐसे रखें, स्पाइन स्ट्रेट। आज प्रोसेस ध्यान होगा। स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच हाथों को, टेक योर हैंड इन द नॉर्मल पोजीशन, कीप योर हैंड इन द नॉर्मल पोजीशन, कीप योर आईज क्लोज, डू कपालभाति प्राणायाम, keeping attention on the navel area up to your age. Okay, how old you are, up to your age. Close your right nostrils. Use your left lung, left nostrils. Do the Pitra Pranayama. Your head in the straight. Along with the breath, hand will go up. Along with the exhale, hand down. Think about your mother face. Do 11 times. Start. Now close your left nostrils by one finger. Right lung, right nostrils. Think about the father face. Inhaling, exhaling. Start.
along with the both hand, attention on the navel area. Think of your in-laws family. If not married, they think about siblings. Start. Very good. Very good. Keep your eyes closed. Whole attention on the left part of the brain. अपने मस्तिष्क के बाएं भाग पर पूरा ध्यान नहीं है. Left side of forehead, top of the head, आपके सर का बायां भाग, your left eye, keeping attention on the left part of the brain, and make one sandwich with the face muscle. Whole attention on the left part of brain. Switch your attention toward your right part of the brain. Slowly, slowly switch your attention. Keeping attention on the right part of the brain. Fully switch whole attention from left part of brain to right part of the brain. मस्तिष्क के सीधे भाग पर अपना ध्यान ले आए. Now make a sandwich, keeping attention on the right part of the brain.
Now come on the center point of eyebrow. Spread your energy along with the both part of the brain. Attention on the third eyes. With the both part of the brain, both lungs make a sandwich. Keeping attention on the third eyes. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए एक सैंडविच का निर्माण करें. हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा
प्रदक्षिण तेरा, हर सूझे मेरा सुर साज तेरा, हर श्वास मेरी। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम शांति शांति शांति। Whenever you feel complete, along with a smile, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का अनुभव हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। And keep the glass of water. Whenever you feel complete, you can open your eyes. Take a glass of water, cover by right hand. सीधे हाथ से कवर करें। And drink water slowly, slowly. Good. Pratibha, how was the meditation? Good, na? Feel good? कंचन जी, माला का गले में किसकी डाली आपने? रुद्राक्ष माला मिली थी गुरुजी। वाह, रुद्राक्ष माला। You are looking like Sadhvi Kanchan ji. Thank you गुरुजी। A lot of blessing from my side. And I Thank you गुरुजी। गुरुजी बासु जी बोल रहा हूँ। या बोल रहा बेटा। हाँ बोल रहा हूँ। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा हुआ। अगर कांचन जी रुद्राक्ष गला मतलब माला पहने हैं तो नहाने के टाइमिंग में वो खोल देना चाहिए, उसका पानी पैर में मत जाना चाहिए। मेरा मन में आप बोल दिया आपने। चलो वेरी गुड वेरी गुड। नहाने के टाइम उतार दो बस, ऐसे ना बस। हाँ, क्योंकि रुद्राक्ष का जो पानी है वो पैर में नहीं जाना चाहिए। ओके ओके फाइन, थैंक यू बासु जी, थैंक यू। गुरुजी आज मेरा 14 डेज आइसोलेशन खलास हुआ, आज मैं बाहर आ गई, बाहर आ गई है। वाह, तो बेटा तू तो बाहर थी, डॉक्टर के चक्कर में अंदर थी। छोटा तू तो ऑलरेडी डोंट फील योरसेल्फ। वो तो है गुरुजी, वो तो 14 डेज तो अंदर, लेकिन आज 14 डे फिनिश हुआ, so now I am out of of the isolation room. And somebody is fighting with the platelets or blood issue, है ना? ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड के पिंपल्स बॉडी पे आ जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक्वा केयर बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। आप करके देखिए, 3 दिन बाद चेक करिए। जो हमने नेवल पे आपको टॉवेल डालने का बोला ना, इस पे। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलते हैं कल कफ के साथ और कफ तत्व। आई रिक्वेस्ट अगेन यू ऑल द रीड द कफ तत्व एंड जस्ट शेयर योर नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज लाइंग एवरीवेयर। यू जस्ट कफ तत्व, you will get all YouTube link and all. You just read by yourself on, and tomorrow we will get some remedy of the kapha and all. Blessings.